हाय। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया होता है। हमसे पूछा जाता है कि ये रिएक्टिव है, कि किसकी रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा है, किसका ऑक्सीडेशन पावर ज़्यादा है। या मान लीजिए कोई रिएक्शंस दिए होते हैं और हमसे पूछा जाता है कि ये रिएक्शन प्रोसीड होगा कि नहीं, ये रिएक्शन कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। या हमसे पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, या इसकी गिब्स फ्री एनर्जी कम है कि ज़्यादा है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस, कभी कभी सिली क्वेश्चंस 1 नंबर के होते हैं, तो वो मैं कुछ आपके साथ बेसिक कंसेप्ट के साथ ट्रिक्स बता रही हूँ, तो वो वीडियो में है इसमें। तो सबसे पहली बात ये होती है कि ये सीरीज़ अगर हमको याद रहेगी तभी हम इसको कर सकते हैं। तो इसको याद करने का जो तरीका है वो मैं बता रही हूँ। कृष्णा नाथ कार मांगे आलू जिंदा फेंके पब्लिक, then hydrogen, then copper, then mercury, silver and gold। देखिए, ये पोटेशियम का फॉर्मूला है, ये सोडियम का, ये कैल्शियम का, ये मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, जिंक का, आयरन, प्लम्बम, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। दिस इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? आपको बहुत लोग को याद हो, जिसको ना याद हो जिस तरह भी याद कर सकता है। हिंदी में कृष्णा नाथ कार मांगे आलू जिंदा फेंके पब्लिक, और इसके बाद क्या आप थोड़े से याद कर सकते हैं, वहाँ फिर हमें हाइड्रोजन मिल गया, और चांदी और ये सोना। सोना सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन कॉपर और मरकरी में हाइड्रोजन के ठीक नीचे कॉपर है और फिर ये मरकरी, Hg बने मरकरी। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब आ रही है इसमें एक के बाद एक चीज़ है, जो भी इस सीरीज में सबसे टॉप पर होता है। तो आपका जैसे पोटेशियम लिखा हुआ है, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी आप इसको किसी के भी साथ रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन में ये रिएक्शन होकर के ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्लियर? यानी दूसरे को ये रिड्यूस कर देगा। मतलब ये आप याद रखिए, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अगर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो जो भी एलिमेंट सबसे ऊपर होता है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम होता है, यानी नेगेटिव में होता है। यानी मान लीजिए अगर हम आपको कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देते हैं 0.23, 5.2, -1.3, -0.7। अब इसमें हम आपसे कहें कि ये अगर A है, ये B है, ये C है, ये D है, आप इसको अरेंज करिए कि कौन इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी के हिसाब से आप इसको अरेंज करिए। तो आप इसको कैसे याद करोगे? आप नंबर लाइन मैथ में पढ़ते हो, तो आपकी जो नंबर लाइन होती है उसमें जो नेगेटिव होता है वो इधर होता है कि नहीं होता? यानी -3 अगर है तो -2 है, तो फिर -1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, 2 है। तो जो आपका सबसे कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी जो सबसे इधर है कम, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आपका ऊपर रहेगा, वो मोस्ट रिएक्टिव। तो आपके पास जैसे ये मैंने 4 लिए हैं, ठीक है, हमने इसको अरेंज किया, तो बताइए इसमें सबसे छोटा क्या होगा? माइनस वाले होंगे। अब माइनस वाले देखिए 2 है, -1.3 और -0.7। तो 0.7 जो है ये बड़ा है, लेकिन -1.3 छोटा है। आप कैसे समझेंगे? जैसे -2 आप नंबर लाइन में बनाइए या -1 बनाइए, तो -2 आपके लेफ्ट हैंड साइड पर जाता है, यानी -2 छोटा है। तो इसी तरीके से -1.3 छोटा है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या हो गया? C, ठीक है, उसके बाद D, फिर आप प्लस में चलेंगे, फिर A, फिर B। तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई? C, D, A और B। तो ये C जो है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है,
और जो बी है ये सबसे कम रिएक्टिव है, ये वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। यानी जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम या जो ज्यादा नेगेटिव वाला है उसका वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, यानी वो इस रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा। पहली बात। अब अगर इस तरीके से, ये तो रिएक्टिविटी का हो गया। अगर आपसे पूछा जाए किसका ऑक्सीडेशन पावर ज्यादा है या किसका रिडक्शन पावर ज्यादा है, तब आप कैसे करेंगे? तो आपसे अगर पहले पूछा जाए ऑक्सीडेशन पावर, फिर आपसे पूछा जाए रिडक्शन पावर, ठीक है, पावर, तो जो चीज नीचे होगी उसका ऑक्सीडेशन पावर सबसे ज्यादा, यानी जो जिसका आंसर प्लस में सबसे ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन पावर ज्यादा, यानी यहां पर आपका बी का ऑक्सीडेशन पावर सबसे ज्यादा और सी का रिडक्शन पावर सबसे ज्यादा। मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट सी, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बी। कंफ्यूज हो रहे हो, कॉपी में उतार लो, लिख लो, ठीक है। यानी रिडक्शन पोटेंशियल याद कर रहे हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, तो जो सबसे ऊपर है यानी जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, यानी और जो सीरीज में सबसे नीचे आएगा उसका ऑक्सीडेशन पावर सबसे ज्यादा। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि कोई रिएक्शन प्रोसीड करेगा या कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। तो मैं इसी एग्जाम्पल से आपको बताऊंगी, फिर एक क्वेश्चन के भी एग्जाम्पल से आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पर एक तरीके से अगर लिया जाए, ये C है, ये D है, ये A है, ये B है, ठीक है। मान लीजिए इसकी वैल्यू है, मैं भूल गई मैंने क्या लिया था, -0.3, इसकी वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल this is for example 1.3, this is 0.7, this is 2.3 and this is 5, मान लीजिए ये। अब यहाँ पर मैं कई चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगी। हमको अब ये निकालना है किसका ऑक्सीडेशन पावर सबसे ज्यादा है, तो बी का ऑक्सीडेशन पावर, फिर से बता दूं आपको, किसका ऑक्सीडेशन पावर सबसे ज्यादा है, बी का, यानी जितना प्लस का वैल्यू मतलब जो सबसे नीचे आ रहा है उसका ऑक्सीडेशन पावर सबसे ज्यादा। और अगर रिडक्शन पावर पूछेंगे तो आपका ए। मोस्ट रिएक्टिव पूछेंगे तो आपका ए, यानी देखिए आर से रिडक्शन, आर से रिएक्टिव, तो वो ऊपर ही वाला, यानी जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव, यानी सबसे ज्यादा छोटा वैल्यू जो है वही आपका रिडक्शन पावर सबसे ज्यादा होगा और वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं कुछ रिएक्शंस बनाती हूँ और मैं आपसे पूछती हूँ कि ये रिएक्शन प्रोसीड करेंगे या नहीं। सिंबॉलिकली मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने कहा AD प्लस C, AC प्लस D। अब मैं आपको बोलती हूँ AD प्लस B, AB प्लस D। ये दो रिएक्शंस है मान लीजिए, इसमें से कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं अभी एक एग्जाम्पल देके भी समझाऊंगी, केमिस्ट्री के एग्जाम्पल से, लेकिन ये सिंबॉलिकली समझा रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने A और D लिखा है, यानी ये जो कंपाउंड बना है वो इन दोनों के मिलने से बना है और इससे रिएक्शन कर रहा है ये तीसरा कंपाउंड C, और C इसके ऊपर, और ये जो ऊपर जाएगा वो ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो यहां पर एक एग्जांपल कोट करती हूं। मान लीजिए ये आप है और ये आपका फ्रेंड है,
दो बंदे हैं, उनकी दोस्ती है, कोई तीसरा बंदा है, अगर वो ज्यादा होशियार होगा तो वो आपकी दोस्ती को तोड़ देगा और आपके दोस्त की दोस्ती उससे हो जाएगी और आप बाहर हो जाओगे। अगर वो पढ़ने में तेज है, अगर वो अट्रैक्टिव है, अगर उसके अंदर चालाकी ज्यादा है, तो वो आपकी पुरानी से पुरानी दोस्ती तोड़ देगा, क्योंकि वो रिएक्टिव ज्यादा है। ठीक है, उसके अंदर क्वालिटी आपसे ज्यादा है। लेकिन अगर आप दो दोस्त हो, कोई तीसरा बंदा आया, वो आपसे नीचे है, उसके अंदर आपसे ज्यादा क्वालिटी नहीं है, ठीक है, तो वो रिएक्शन नहीं करेगा, ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा और ये वाला रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। यानी अगर किसी कंपाउंड के ऊपर जो एलिमेंट है वो आ रहा है, ये सिंगल आएगा, ठीक है ना, ये आपका सिर्फ सिंगल एलिमेंट आप देखना, तो वो आके रिएक्ट कर रहा है, वो एलिमेंट आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, ठीक है, तो वो रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अब इसको मैं केमिस्ट्री से समझा रही हूँ, ये तो सिंबॉलिकली समझाया था, नहीं समझ में आया हो तो मैं एक क्वेश्चन और ले रही हूँ, आप देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक कंपाउंड लिया NaCl, इसमें मैंने पोटेशियम से रिएक्ट कराया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और एक मैंने कंपाउंड लिया FeCl2 और इसको मैंने कॉपर से रिएक्शन कराया, ठीक है। यहाँ NaCl मैं नहीं ले रही हूँ, आपको दिक्कत होगी। मान लीजिए मैं ले रही हूँ MgCl और यहाँ पर मैं सोडियम के साथ रिएक्शन करा, ठीक है। अब बताइए इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। पहली चीज तो यहाँ क्या कंपाउंड बनेगा, NaCl और Mg निकला, केमिस्ट्री के हिसाब से यहाँ क्या बनेगा, CuCl2 और आयरन निकलेगा, इस तरह से बना। लेकिन इसमें से कौन सा होगा और कौन सा नहीं बनेगा, तो जो सीरीज में ऊपर है उसमें रिएक्शन होगा क्योंकि वो ज्यादा होशियार है। तो यहां पर आप देखिए, आपका ये एलिमेंट मैग्नीशियम है और ये एलिमेंट सोडियम है। मैग्नीशियम देखिए नीचे है और सोडियम ऊपर, तो नीचे ऊपर नहीं, आप ये देखिए कि जो आपका यहाँ पे अटैक कर रहा है वो सीरीज में ऊपर है ना, इन कंपैरिजन टू मैग्नीशियम, तो ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अब आप यहां देखिए कि जो कॉपर एक्ट कर रहा है, अटैक कर रहा है इस कंपाउंड के ऊपर, लेकिन वो कॉपर ऊपर नहीं है बल्कि आयरन ही ऊपर है, तो ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है इट डजंट प्रोसीड, मतलब नो रिएक्शन, ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। और जो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता वो नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी ये रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है तो ये स्पॉन्टेनियस और इसकी गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव, क्लियर। यानी जो रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, उसकी गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है। अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगे तो आप और भी कंटेंट्स देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर NTA JEE मेंस करके मैंने बनाया है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री हर तरह के टॉपिक्स के हैं, जितने मैं बना पाई हूँ और बना रही हूँ लगातार। और चैनल सब्सक्राइब करने को नहीं कहूँगी, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो आप आके देख सकते हैं, कभी मन करे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।